बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब का एक साला मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से 20 to 30% जो लोग हैं उनके वीज़े सेंड टू एम्बेसी हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, तो इस पर हम बात करेंगे। और सेंड टू एम्बेसी क्यों होते हैं, इसका क्या सलूशन है। पहली बात तो आप ये नोट फरमा लें कि जो लोग जीसीसी कंट्री के रेजिडेंस वर्क परमिट हैं, होल्डर हैं, जिनके पास कतर का या कुवैत का या फिर ओमान और बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये सारे ममालिक जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ कहलाते हैं। वो तमाम पाकिस्तानी, वो तमाम इंडियंस, वो तमाम बांग्लादेशी जो कि इन ममालिक में काम करते हैं, उनके पास वहाँ का रेजिडेंस वर्क परमिट है, अकामा है, बताका है, वीज़ा है, वो लोग ही एलिजिबल हैं एक साल का मल्टीपल विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो कुछ क्लाइंट्स थे हमारे जिनके लिए मैंने वीज़ा प्रोसेस किया, उसमें कुवैत के रेजिडेंट्स भी थे, बहरीन के रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स भी हैं। ज़्यादातर तादाद मुत्तहिदा अरब अमारात के रेजिडेंस लोगों की है, जिसमें हस्बैंड भी है, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, वाइफ और उनके जो बच्चे हैं, उनके भी हमने वीज़ा प्रोसेस किए हैं। तो अक्सर लोग वीज़ा अप्लाई करते हुए ये बता रहे हैं कि जब हम वीज़े की पेमेंट करते हैं तो साथ ही वीज़ा जो है वो ईमेल में हमें नहीं आता और हमारी एप्लीकेशन सेंड टू एम्बेसी हो जाती है। ऐसे में हमें क्या करना होगा, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाता है तो 95% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। सिर्फ 5% चांसेस ऐसे हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन का प्रिंट डाउनलोड करना है, उसके बॉटम के ऊपर नाम और दस्तखत करके आपने जमा करवाना है सऊदी एम्बेसी में या सऊदी कौंसलेट में। उसके बाद बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम चांसेस हैं कि 2 से 3 हफ़्ते में या 4 हफ़्ते में आपका वीज़ा ग्रांट होगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त यूएई में हैं और आपके पास यूएई का रेजिडेंस वर्क परमिट है, दुबई का या अबू धाबी का या शारजा का, तो वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपने सऊदी एम्बेसी को मुंतखब करना है दुबई या फिर अबू धाबी। अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होता है तो आपको अपने सिटी में मौजूद जो सऊदी एम्बेसी है वहाँ जाके वो एप्लीकेशन जमा करानी है। इसके अलावा अगर आप बहरीन में हैं तो सऊदी एम्बेसी जो है वो मनामा में है, जो कि उनका कैपिटल है। इसी तरह कतर वाले दोहा में जाएंगे और कुवैत वाले कुवैत में जाएंगे। इसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जाएंगे दुबई में या अबू धाबी में, और ओमान वाले मस्कत में जाएंगे अपनी एप्लीकेशन को जमा करने के लिए। तो 95% चांसेस है कि वीज़ा अप्रूव नहीं होगा आपका। तो उसका फिर क्या सलूशन है, उसका सलूशन ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन सेंड टू एम्बेसी हो जाती है तो साथ में एक बटन होता है कैंसिल का। अगर आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं और रिफ़ंड के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब आपको रिफ़ंड मिलता है या नहीं मिलता ये डिपेंड करता है सऊदी इमिग्रेशन पे, क्योंकि जब आप वीज़ा पोस्ट कर रहे होते हैं तो बाकायदा वो एक बयान जारी करते हैं, नीचे एक जो है वो टर्म लिखी होती है जिस पे लिखा होता है कि आपकी जो फ़ीस है वो नाकाबिले वापसी है किसी भी सूरत में। लेकिन बहरहाल आप अपील कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकते हैं। मुमकिन है कि विदिन अ मंथ आपको रिफ़ंड मिल जाए। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो रिफ़ंड देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि शुरू में ही वो बता चुके हैं कि ये नॉन रिफंडेबल चार्जेस हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि एप्लीकेशन जो है वो रात 11 बजे के बाद आप पोस्ट करें सुबह 6 बजे तक। तो रात 11 से सुबह 6 बजे तक ये एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसमें वर्कलोड नहीं होता सर्वर के ऊपर। और दिन में क्योंकि बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग एप्लीकेशंस डाल रहे होते हैं तो सर्वर पे लोड होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर एप्लीकेशन सेंड टू एम्बेसी हो जाती है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए वीज़ा पोस्ट करें तो आपने एक न्यू जीमेल आईडी बनानी है और सऊदी पोर्टल पे जाके जहाँ से वीज़ा आपने अप्लाई करना है उस पर एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। यानी हर क्लाइंट के लिए आपने ये करना है। अगर क्लाइंट में फैमिली है, बीवी बच्चे और खावंद है, तो वो फिर आप एक आईडी से प्रोसेस कर सकते हैं मल्टीपल वीज़े, और हर एक का जो है वो न्यू एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा। और अगर इंडिविजुअल्स हैं तो आप उस एक आईडी में सारे वीज़े ना डालें। ट्रैवल एजेंट ये कर रहे हैं कि अपनी एक मेन आईडी बना ली है, उसी मेन आईडी से वो 10, 12, 25, 30 वीज़े जो है वो डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी एक इशू है। तो आप हर क्लाइंट के लिए एक नया जीमेल बनाएं, नई आईडी बनाएं और उसको प्रोसेस करें, और उसके बाद जो कंट्रोल है वो आप क्लाइंट को भी दे सकते हैं। अगर आप अपनी आईडी से वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो आप कंट्रोल नहीं दे सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। और लो प्रोफेशन वाले बिल्कुल अप्लाई ना करें, जैसे कि वेटर है या कोई बहुत ही लो कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए ये नहीं होगा।
अगर आप अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, मैनेजर हैं, पार्टनर हैं और जो प्रोफेशंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस उस लिस्ट में दिए हुए हैं, अगर आपका ऑक्यूपेशन उसके साथ मैच होता है तो आप वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आपका लो प्रोफेशन है तो आप ना करें, क्योंकि आपका वीज़ा फिर वो रिफ्यूज़ हो जाएगा या फिर सेंड टू एम्बेसी हो जाएगा। तो हम लोग भी वीज़ा प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसमें शराइत लागू होती हैं। अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होता है या रिफ्यूज़ होता है तो टोटल चार्जेस नॉन रिफंडेबल हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, अगर कोई वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहे तो मुझसे करवा सकता है। 0305405144, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 0305405144। जो GCC कंट्रीज़ के रेजिडेंस वर्क परमिट होल्डर्स हैं, वर्क वीज़ा होल्डर्स हैं, उन्हीं के लिए हम ये प्रोसेस करेंगे। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करवाएगा, जो कि पाकिस्तानी नेशनल है लेकिन उसके पास किसी भी गल्फ़ कंट्री की रेजिडेंसी नहीं है, तो हम उसके लिए प्रोसेस नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में हमें चाहिए एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर और पासपोर्ट की कॉपी, एमिरेट्स ID कार्ड या जिस कंट्री में भी आप मुकीम हैं वहाँ का बताका और वीज़ा कॉपी, ये 4 चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करेंगे। और इसके जो चार्जेस हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।